इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी सरकार और कांग्रेस के बीच। आपको बता दें, बस को लेकर सियासी पलटवार चल ही रहा था कि इस बीच कांग्रेस नेता पंकज पुनिया का एक विवादित बयान आया है। वो यूपी सरकार की आलोचना करते करते ऐसी बातें बोल गए जिन्हें हम राष्ट्रीय चैनल पर नहीं दिखा सकते। वो मर्यादा के खिलाफ है और उस भाषा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि यकीन नहीं होता कि एक कांग्रेस का वरिष्ठ नेता ऐसी बातें कर रहा है। कब्र से निकालकर लाशों से बलात्कार करने वाले लोग करार दिया है, भगवा लपेटकर नीच काम करने वाले लोग करार दिया है। ये तो वो शब्द हैं जो हम आपको पढ़कर सुना सकते हैं, नहीं तो इसके आगे की भाषा इतनी खराब है कि वो तमाम मर्यादाओं को लांघ जाती है। कांग्रेस सिर्फ मजदूरों को अपने खर्च पर उनके घरों तक पहुंचाना चाहती थी, बुश सरकार ने राजनीति शुरू की। यहां तक बात समझ में आती है। भगवा लपेटकर नीच काम संघ ही कर सकता है। जरा सोचिए कि संघ को लपेटा और क्या कुछ बातें की भगवा के लिए। ये कब्र से निकालकर लाशों का बलात्कार करने वाले लोग हैं। आखिर क्या कहना चाह रहे थे पंकज पुनिया? और सवाल ये कि जब ये उनका बयान 19 तारीख का था, उन्हें 24 घंटे बाद ये एहसास होता है कि वो कुछ गलत बोल गए, तो उल जलूल सफाई देते हुए उन्होंने ट्वीट किया है। अपनी सफाई में उनका यह मतलब नहीं था, लेकिन यकीन मानिए अगर आप उनके ट्वीट को पढ़ेंगे, जानेंगे, तो जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है वो यकीनन शर्मसार करते हैं भगवा को, संघ को और भाषा की मर्यादा को तार तार करते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, इतनी आसानी से पल्ला नहीं झाड़ सकते जिस तरह की अमर्यादित स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल इस वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने किया है। जी हाँ, पंकज पुनिया सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय हैं कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस नेताओं के तमाम ट्वीट्स आते हैं। वो एआईसीसी के मेंबर हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुझे खेद है, मैंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया। आपकी आरएसएस के साथ विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, आपकी लड़ाई योगी आदित्यनाथ के साथ भी हो सकती है, लेकिन कपड़ों के आधार पर, भगवा के आधार पर गालियां देना और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो अस्तित्व में ही नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अविनाश, बहुत लंबे समय से ये फैशन है कि भारतीय मानकों को, भारतीय परंपराओं को, सनातन धर्म को और हिंदू संस्कृति को लोग सेक्युलर साबित करने के लिए गालियां देते हैं। उन्होंने ट्वीट भले से ही डिलीट कर दिया हो, लेकिन ये ट्वीट क्या है, इस पर उनको भी सफाई देनी चाहिए, उनकी पार्टी को भी सफाई देनी चाहिए। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने एफआईआर करने की मांग बाकायदा पुलिस कमिश्नर से की है, जिनमें से एक भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय हैं, जिन्होंने नोएडा के पुलिस कमिश्नर को लिखा है कि इस विवादित टिप्पणी की है जिसमें भगवा यानी हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म का अपमान किया गया है, पंकज पुनिया के खिलाफ एफआईआर हो। बिल्कुल दीपक, यहाँ पर जिस तरह से हम समझना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो शब्द एक बार फिर से सुनिए, कांग्रेस मजदूरों को अपने घर पर खर्च पर अपने घर पहुंचाना चाहती थी, योगी सरकार ने राजनीति शुरू की, भगवा लपेटकर नीच काम संघ ही कर सकते हैं। तो आरएसएस को किस तरह से उन्होंने लपेटा, भगवा को गाली दी और कब्र से निकालकर लाशों से बलात्कार करने वाले लोग हैं। जरा सोचिए, और इससे आगे जो लिखा है, यकीन मानिए इससे आगे जो लिखा है वो समाज के लिए तमाम जो भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए समाज में, एक पढ़े लिखे शिक्षित सभ्य समाज में, उसको तार तार करता है। आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपके तमाम नाराजगियां हो सकती हैं, लेकिन इस तरह की भाषा एक सभ्य समाज में कतई इस्तेमाल नहीं होती है, और वो भी एक राजनेता से, एक वरिष्ठ नेता से, एक बड़ी पार्टी के नेता से तो आप कतई उम्मीद नहीं लगाते हैं। दीपक जी, जिस तरह से उन्होंने भगवा को यहाँ पर मलिन करने की कोशिश की है, तो सीधे सीधे हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हुई हैं। कई ऐसे लोग हैं जो खुद अपने अपने स्तर पर जाकर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि मामला सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, बल्कि हिंदू धर्म से जुड़ गया है। जी बिल्कुल, उन्होंने जोड़ दिया और उन्होंने बहुत गलत तरीके से जोड़ा। जिस तरह के आरोप उन्होंने अपने ट्वीट में लिखाए हैं, पता नहीं वो आरोप उन्होंने कहाँ देखे, स्वप्न में देखे, सपने में देखे, कहाँ देखे, किस आधार पर देखे। और यही नहीं, अभी भी अगर आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उठाकर देखेंगे, उनके ट्विटर के अकाउंट को, तो उन्होंने ट्रेंड कराया है, आई स्टैंड विद पंकज पुनिया। अगर उन्होंने इसके लिए माफी मांग ली, अगर वो कह रहे हैं कि मैंने गलत लिखा है या अगर मेरी बात से किसी को ठेस लगी है तो मैं माफी मांगता हूं, तो जो तमाम लोग उनके सपोर्ट में ट्वीट करे जा रहे हैं उसको बार बार वो रिट्वीट क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, इसको कहकर वो अपना एक राजनीतिक एजेंडा साबित करना चाहते हैं। सब जानते हैं कि विचारधारा का टकराव आरएसएस और कांग्रेस की भी तरह है और रहना भी चाहिए। स्वस्थ प्रजातंत्र के अंदर यही होना चाहिए, लेकिन उनके कपड़ों के आधार पर, उनकी परंपराओं के आधार पर आप अनर्गल आरोप लगाएं। और अनर्गल आरोप तो ऐसे पिनाक कि मैं आपके सामने उस पूरे ट्वीट को पढ़ भी नहीं सकता। किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने लिखा, किसके बारे में उन्होंने लिखा, किस आधार पर उन्होंने लिखा, किन परिस्थितियों में उन्होंने लिखा,
वो एक कोई सोशल मीडिया की एक सो कॉल्ड स्टोरी का एग्जाम्पल दे रहे हैं और उससे पूरे के पूरे सनातन धर्म और हिंदू समाज को कंपेयर कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है, जो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। और उनके खिलाफ मेरा यह मानना है कि न केवल समाज पर इस पर बहस भी चलनी चाहिए कि क्यों लोग अपने आप को सिर्फ सेक्युलर। लेकिन दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है दीपक जी, एक सवाल तो कांग्रेस पार्टी पर भी बनता है, क्योंकि ये ट्वीट जो था, जो विवादित ट्वीट था, जिसमें तमाम भाषा की मर्यादाओं को तार-तार किया गया, हिंदू धर्म को तार-तार किया गया, जहां आरएसएस के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया एक वरिष्ठ नेता द्वारा। तो दीपक जी, यहां पर कांग्रेस अभी 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है इस ट्वीट को उन्हें किए हुए। चलिए, आप डिलीट कर लिया, माफी मांग ली, लेकिन अभी तक अपने नेता के खिलाफ पार्टी के आलाकमान ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो सवाल तो पार्टी आलाकमान पर भी उठते हैं दीपक जी। बिल्कुल उठ रहा है। जिस तरह की भावनाओं को, जिस तरह की बातों को उन्होंने कहा है, वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। मैं ये तो नहीं कहता कि दूसरे धर्म के लोग हैं। कांग्रेस के भी जितनी भी वरिष्ठ लीडरशिप है वो सब सनातन धर्म से आती है। उनमें भी कई ऐसे लोग हैं कांग्रेस नेताओं में जो कभी भगवा पहनते हैं। उनमें से कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने बकायदा शंकराचार्यों से दीक्षा ले रखी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और बड़े बड़े कद्र के साथ वो हिंदू धर्म को स्वीकारते हैं। खुद राहुल गांधी चुनाव के वक्त मंदिर मंदिर जाते हैं, चाहे गुजरात चुनाव की बात हो, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो। लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, मैं कह रहा हूँ पिनाज, एक फैशन हो गया है कि अपने आप को सेक्युलर साबित करने के लिए आप सनातन धर्म को गाली दो और दूसरे धर्म के साथ खड़े हो जाओ। ये एक फैशन है जो कई दशकों से चला आ रहा है। मुझे लगता है कि फैशन को खत्म करने का वक्त अब आ गया। दीपक जी, अगर ये किसी और धर्म विशेष के साथ ऐसा हुआ होता तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी और तमाम आला नेता इतनी देर तक चुप्पी साधे बैठे रहते? 19 तारीख का ये ट्वीट है, आज जाके 20 तारीख को ये माफी आती है और अभी तक कोई कार्रवाई इस नेता के खिलाफ नहीं होती है। बिल्कुल, अगर किसी दूसरे धर्म का मामला होता तो आपने देखा है बिना छोटी छोटी टिप्पणियां जो 7 समंदर पार हुई हो, उसको लेकर भारत देश में पूरी तरह से प्रदर्शन हुए हैं। मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि बड़े लोगों को भी इस मसले को उठाकर आगे बात करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आज एक व्यक्ति ने इस तरह की हिमाकत की है। भले से आप ये कह सकते हैं कि उसकी आइसोलेटेड वाइफ है, पार्टी से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनके ट्विटर हैंडल पर साफ साफ लिखा हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो एआईसीसी के मेंबर हैं और एआईसीसी के मेंबर जो तय होते हैं वो पूरे देश में कांग्रेस के लॉयल वर्कर्स को तय किया जाता है। यानी उनके पोजीशन है, वो लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के शब्दों को और जो पूरी बस की कंट्रोवर्सी चल रही है उसको लगातार ट्वीट कर रहे हैं। और कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें भी अगर आप गूगल में डालेंगे तो आपको दिख जाएंगी। तो छोटे कद का ये शख्स हो, ये यकीन नहीं होता है। तो पंकज पुनिया का ये विवादित बयान जो है, सवाल जनेऊधारी ब्राह्मण बताने वाले राहुल गांधी से भी है कि अभी तक आपने इस नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और अगर आपको लगता है कि एआईसीसी का सदस्य नहीं है तो क्यों अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल पर ये शख्स, ये नेता अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस का नेता खुद को बता रहा है। इस बीच बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने पंकज पुनिया की शिकायत नोएडा पुलिस को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग करने की शिकायत की है। आरएसएस पर गलत आरोप लगाए हैं, ये कहा है। अश्विनी उपाध्याय जी, क्या कुछ आपकी शिकायत पर अभी कोई कार्रवाई हुई है? कब आपने शिकायत करवाई है, जरा बताएं। मैंने अभी आज ही दोपहर में एडीजी नोएडा से बात किया, उनके ऑफिस में बात किया और उनको मैंने अपनी कंप्लेन दे दिया है। मैंने कहा है कि ये जो पंकज पुनिया है ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके ऑल इंडिया जो लेवल के नेता हैं, पहले वो हरियाणा के प्रवक्ता भी रह चुके हैं, और इस तरीके से सार्वजनिक रूप से हिंदू धर्म को बदनाम करना, हिंदू धर्म गुरुओं को बदनाम करना। तो योगी आदित्यनाथ जी केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो गोरखपीठ के महंत भी हैं, वो हमारे गुरु भी हैं। और इस तरीके से भगवान राम के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, संघ के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, इसलिए इनके खिलाफ तुरंत जो है आईपीसी की धाराओं में, आईटीसी और आईटी एक्ट के अंतर्गत इनके कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे लोगों को सबक नहीं मिलेगा। और मैं आशा करता हूं कि नोएडा पुलिस तत्काल इनके जो भी अपने आगे की प्रोसेस शुरू करेगी, इनसे पूछताछ तो तुरंत त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय। और इस बीच कई लोगों ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, कई वकीलों ने भी इनके खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज कराई है। कई थानों में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो रही है और इंतजार है कि अब जनेऊधारी ब्राह्मण कहलाने वाले राहुल गांधी जो हैं कब एआईसीसी का नेता कहने वाले इस शख्स के ऊपर कार्रवाई करते हैं।